नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं और आदित्य रंजन मिश्र का जो मैथ रेलवे मैथ है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 47 से करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5,000 रुपये की एक गाय बेची। ठीक है, आशीष ने भैया 5,000 की बेच दी 20% हानि पर। तो आशीष ने कितने पर बेची होगी भैया? 80% पर। ठीक है, तो बेची कितने में? 5,000 रुपये में। यहाँ से अगर हम देखें तो आशीष ने भैया खरीदी कितने की होगी? 100% कमन निकाल लो। पहले 1% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 5,000/80 हो जाएगा। और 100% का निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया? आप कहोगे 100% का निकालेंगे तो भैया 100 की गुणा कर दो, 100 की गुणा हो गई। ठीक है, अगर अब हम देखें भैया 0 से 0 काटो और 2 से काटोगे तो 5 बार और 2 से काटोगे तो भैया कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। अब अगर हम देखें तो अब सीधा गुणा कर लो भैया। गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और कितना है भैया? 3 0। ठीक है, 25,000/4 हो चुका है। इतने में उसने खरीदा। यानी अगर हम भाग करके भी देखें तो 4 × 24 हो जाएगा, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी 62,50 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा था। और क्या कर दिया भैया? 5,000 रुपये में उसने बेच दिया विपिन को बेच दिया। ठीक है, और विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया। ठीक है, और जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। इतना समझ में आया? इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। क्या कह रहा है भैया? जिसे जो है आशीष को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब ये जो इसका रेट था, इसके 15% लाभ पर उसने बेचा। तो अब देखो कितने में बेच दिया होगा ना भैया? 62,150। 15% का लाभ हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो और अब देखोगे तो भैया अब कैलकुलेशन करो। गुणा करेंगे अगर हम 625 में 115 की तो देखोगे तो 5 × 25 = 25 का 5 और 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाँ और 5 × 30 और 1 31। ठीक है, और भैया ये हो जाएगा 625 और एक बार और करोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 625। यानी यहाँ पर देखें तो 5 और 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8 और 6 और 3 9 और 2 11 का 1 और भैया 6 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और एक 0 थी नीचे, यानी पॉइंट लगा दोगे यहाँ। 87.5 आ चुका है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब लाभ देखना है विपिन का भैया। लाभ देखोगे तो भैया उसने खरीदा कितने में था, उसने बेचा कितने में था भैया? देखोगे अगर लाभ इसने तो भैया कितने में बेचा? 7187.5 में। और बेचा उसने पहले कितने में था भैया? 5,000 रुपये में। ठीक है, तो घटा दोगे तो ये 0.5 तो ऐसे ही रहेगा और घट के आ जाएगा भैया 7 8 और 1 और भैया 7 में से 2 या 5 जाएंगे तो 2, यानी 2187.5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें। आगे अगर देखें हम 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपये है। ठीक है, 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन कर दी। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है। 2 दर्जन केले का लागत मूल्य जो है वो 32 रुपये कितना है? 32 रुपये है। इतना समझ में आया? 2 दर्जन केले का अर्थ क्या है भैया? यानी जो उन्होंने खरीदे हैं वो सीपी जो है उसका क्रय मूल्य जो है भैया 24, 2 दर्जन यानी 24 किलो का, यानी 24 किलो का जो मूल्य है वो कितना है? 32 रुपये। इतना समझ में आया? क्या कह रहा है? 18 केले को उसने 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। 12 रुपये प्रति दर्जन के क्या हिसाब है भैया? मतलब 12 केलों को उसने क्या रुपये में बेचा? 12 रुपये में ही उसने बेचा। इसका मतलब यही तो है, 12 रुपये प्रति दर्जन का। तो यहाँ से 1 केले का रेट देखें अगर हम तो कितने के रुपये में बेचा उसने? 1 रुपये में बेचा।
तो यानी यहाँ पर कह रहा है वो 18 केले उसने कितने में बेच दिए इस हिसाब से भैया, जो उसने बेचे हैं, जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना भैया, 18 केले उसने कितने में बेचे होंगे, आप कहोगे भैया 18 रुपये में तो बेचे होंगे भैया, जब एक केला 1 रुपये में बेच रहा है। बाद में क्या कह रहा है, अब देखो टोटल केले कितने थे, अब ये देखें टोटल केले यहाँ पर देखें तो भैया 24 थे, 18 केले उसने बेच दिए हैं, तो बचे कितने भैया, 6 केले बचे। 6 केलों को क्या करा है उसने, दुकानदार ने दर कम कर दी और 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने लगा। यानी अब वो क्या करने लगा, वो 12 केलों को कितने रुपए में बेचने लगा, 4 रुपये प्रति दर्जन, यानी 4 रुपये में वो 12 केलों को बेचने लग गया। अगर हम यहाँ से देखें एक केला क्या रुपये में बेचेगा, तो भैया 4/12 हो जाएगा, और यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 1/3। यानी अगर हम 6 का देखें, जब एक केला वो बाद में 1/3 रुपये में बेचने लग गया, तो 6 केले कितने में बेचेगा भैया, 1/3 में, यानी 3 से कट जाएगा 2 बार, यानी 6 केले बचे हुए उसने कितने रुपए में बेचे, 2 रुपये में। यानी टोटल उसने 18 रुपये में ये बेचे और 2 रुपये में ये बेचे, यानी टोटल कितने में बेचा है, 20 रुपये में। खरीदे उसने टोटल 32 रुपये में थे, बेच 20 रुपये में रहा है, तो उसे कितने का घाटा हो गया भैया, 12 रुपये का घाटा हो गया। और जो भी हम घाटा या नफ़ा निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं भैया, क्रय मूल्य पर, यानी बटे में क्रय मूल्य लिख दो और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। और यहाँ से आप देख लो भैया, यहाँ से काटोगे 2 से या 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, यानी कितना हो जाएगा, 300/8 हो जाएगा। आगे देखोगे तो 8 से काट लो सीधा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 बचे, 8 सत्ते 56, यानी कौन सा आ रहा है भैया, 37.5 आएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही जगह। आगे बढ़े, आगे अगर हम देखें प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे और 25% का लाभ प्राप्त किया, उसने कितने रुपए में क्लिप को खरीदा होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 पेन जो क्लिप जो है बेची, ये 16 क्लिप बेचे हैं उसने कितने रुपए में, 1 रुपये में। इतना समझ में आया। यहाँ से अगर हम देखें एक क्लिप क्या रुपये में बेचा होगा भैया उसने, 1/16 रुपये में। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो CP देख लो और SP देख लो, इतना समझ में आया। अब देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है भैया, 1 बटे कितना होता है, 4 होता है। यानी कोई चीज़ 25% लाभ का मतलब क्या है, कोई चीज़ उसने 4 रुपये में खरीदी और 1 के लाभ से उसने कितने में बेच दी भैया, 5 रुपये में बेच दी, ठीक है। 1 का मान है, अभी यहाँ से आप देखोगे भैया उसने बेचा कितने में है, 1 को, 1 यानी 5 यूनिट का मान जो है 1/16। यहाँ से अगर हम 1 का मान देखें तो 1/16 है और इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1/80। किसका पूछ रहा भैया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 4 यूनिट का मान पूछना 4, तो भैया 1/80। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें एक क्लिप जो होती है, एक क्लिप का मूल्य कितना आया है भैया, वो कितना आया है, 1/20 रुपये, 1/20 रुपये, ठीक है। 1/20 रुपये आया है एक क्लिप का मूल्य। पूछ कितने का रहा भैया, वो 1 रुपये का पूछ रहा है, ठीक है, 1 रुपये में, तो उसने 1 रुपये में, यहाँ से देख रहे हो 1 रुपये में पूछ रहा है, यानी हमारा जो निकला है अभी 1/20 रुपये का निकला है। 1 रुपये का कैसे निकलेगा भैया, यानी इस 20 को अगर हम हटा दें तो 1 रुपया बन जाएगा। यानी अगर हम 20 की गुणा इधर करें और 20 की गुणा इधर करें तो इस 20 से 20 कट जाएगा, यानी 1 रुपये का मान कितना आ जाएगा भैया, 20। 1 रुपये का मान कितना आ जाएगा भैया, 20। यानी 1 रुपये में उसने कितने क्लिप बेचा, 20 क्लिप उसने बेचा। इतना समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे अगर हम देखें 50वां प्रश्न, अगर कोई दूध वाला 50 रुपये लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो इसे 1500 रुपये का क्या लाभ होता है। तो इसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा जो लीटर में बतानी है कितनी है। चलिए अगर यहाँ पर हम देखें, मान लो भैया जो दूध का जो लीटर में जो मतलब जो टोटल दूध वो बेच रहा है वो x लीटर बेच रहा है। इतना समझ में आया।
वो कह रहा है यदि 50 रुपये लीटर में बेचता है और x लीटर दूध है तो कितने में बेच देगा भैया, 50x रुपये में बेच देगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना भी है। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, देखो जब भी हमें लॉस होगा, जो भी हमें लॉस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, जब भी लॉस होगा तो हम CP में से SP घटाते हैं। इतना समझ में आया? तो यहाँ से अगर हम CP निकालें तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी लॉस में अगर हम SP जोड़ दें तो हमारा CP बनता है। और ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट में देखें, प्रॉफिट का क्या होता है, SP माइनस CP होता है। और यहाँ से CP निकालें तो भैया यहाँ से अगर देखोगे CP कितना हो जाएगा, तो भैया SP में से यहाँ से प्रॉफिट निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर यहाँ पर हम अब देखें, यहाँ पर अगर हम देखेंगे भैया वो कितने में बेच रहा है, 50x में बेच रहा है। उसे हानि जो हो रही है वो कितने की हो रही है भैया, 2000 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें भैया हमने जो CP निकाला था वो कितना था, लॉस प्लस जितने, देखो बेचने वाली कीमत तो यहाँ आ गई। अब भैया लॉस कितने का हो रहा है वो इसमें जोड़ना है। लॉस कितने का हो रहा है, 2000 का, यानी 2000 इसमें जोड़ना है। अब ये हमारा कुल मिला के क्या आ चुका है, CP आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा, यदि वो दूध 60 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो वो कितने में बेचेगा भैया, 60x रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो उसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमें CP निकालना है, लेकिन यहाँ लाभ हो रहा है उसे, तो लाभ हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, यानी माइनस करेंगे हम कितने भैया, 1500 रुपये। भैया दोनों क्या है, ये दोनों CP हैं, तो दोनों को बराबर लिख दो और सोल्व कर लो। अब देखोगे अगर इस 50x को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा भैया, 60x में से अगर 50x जाएंगे और इधर देख लोगे भैया 2000 है ये, 2000 और 1500 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भैया 3500, और 60 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 10x बचेगा। 0 से 0 काट दोगे, यानी x का मान कितना हो गया, 350, यानी वो 350 लीटर दूध का जो है बेच रहा है। इतना समझ में आया? आगे वाले प्रश्न पर अगर चलें हम, 51वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपये है। चलिए अब देखो क्वेश्चन ने यहाँ पर दिया क्या हुआ है, पहले हम वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत क्या है, 120 रुपये है। ठीक है, 2.5 किलोग्राम अगर यहाँ पर देखें भैया, 2.5 किलोग्राम का मतलब क्या है, 2.5 kg। ठीक है, अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा, यानी 1 0 बढ़ जाएगी। तो 5 से काटोगे तो 5 बार, और 5 से काटोगे तो भैया 2 बार कट गया, यानी ये 5/2 kg का मान कितना दिया हुआ है, 120 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 kg का मान निकालेंगे, एक का निकालें तो भैया क्या हो जाएगा, 120। जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, जो भाग में है वो भैया गुना में आ जाएगा। तो भाग में है तो ये इधर गुणा में आ जाएगा, और ऊपर वाला भैया कहाँ आ जाएगा, डिवाइड। यानी 1 kg का मान कितने में आ जाएगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 5 से काटोगे इसे अगर, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, और 24 दूनी कितना होता है, 48। यानी 1 किलोग्राम सब जो है वो कितने में है, 48 रुपये। 1 किलोग्राम का रेट कितने का आ गया भैया, 48 रुपये का आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 किलोग्राम सब्जी का 1/3 का मतलब 1/3 निकालोगे तो कितने रुपए में वो बेचेगा, ये पूछ रहा है भैया। 1 किलोग्राम देखोगे अगर 48 रुपये में वो बेच रहा है, वो क्या कह रहा है यहाँ पर देखोगे, 3/4 का मतलब है 3/4। इसका 3/4 निकाल दो भैया, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 12 ती कितना होता है भैया, 36। यानी वो 3/4 कितने में दे देगा, 36 रुपये में दे देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखें अगर 52 क्वेश्चन, तो 5 किलो गेहूँ और 10 किलो चीनी का क्रय मूल्य जो है 70 रुपये और 80 रुपये है। ठीक है, बेचने पर वह 10%, गेहूं पर 10% और चीनी पर 20% लाभ अर्जित करता है। कुल विक्रय मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसे भी करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखें अगर भैया, 5 किलो गेहूँ, एक तरफ तो गेहूँ है, ठीक है, एक तरफ तो गेहूँ हो गया, कितना है 5 किलोग्राम, कितने रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपये। 5 किलोग्राम हूँ कितने रुपए में खरीद रहा है, 70 रुपये में खरीद रहा है, यानी 70 रुपये पर केजी, 70 रुपये पर केजी में खरीद रहा है।
और एक तरफ है भैया चीनी। चीनी अगर हम देखें तो चीनी कितने की है, 10 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है वो, और कितने रुपए प्रति किलो से खरीद रहा है, 80 रुपये से, ठीक है। यानी 80 रुपये प्रति किलो केजी से वो खरीद रहा है, मूल्य 80 रुपये। यहाँ से देखें तो टोटल उसने कितने रुपए में खरीदा, 7 पंजे 35, यानी 350 रुपये हो बैठ रहे हैं, इसके बैठ रहे हैं भैया, इससे गुणा करोगे तो 800 रुपये बैठ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, गेहूँ पर 10%। अगर हम गेहूँ वाले का 10% निकालें भैया, 350 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी 35 रुपये आएगा। यानी अगर हम 35 रुपये का लाभ कमाएं इस पर, यानी 35 रुपये और इसमें जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे भैया, ये 5, 5 और 3 8, यानी 385 रुपये, ठीक है। और क्या कह रहा है भैया, चीनी पर 20%। चीनी का 20% भैया 800 है, 800 का अगर 20%, अगर हम 800 का निकालें भैया कितना 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 20/100, ठीक है। 20/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 8 दूनी 16, यानी 160 बैठेगा। यानी 160 अगर इसमें और प्लस कर दें तो ये कितने में बिचेगा, 0, 6, 8 और 1 9, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, वो कितना, वो क्या कह रहा है भैया, कुल विक्रय मूल्य भैया 385 में ये है और 960 में ये है, कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और 8 और 6, 8 से कितना होता है भैया 14, हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, यानी 1345 रुपये में वो बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर देखें 53वां क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया उसने से 65 बेचने से राशि वापस मिल गई, लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है। अगर हम देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 100 पुस्तकें खरीदने पर, यानी 100 पुस्तकें का सीपी भैया किसके बराबर है, किसके बराबर कह रहा है भैया, वो 65 पुस्तकें बेचने पर वही राशि मिलती है, यानी 65 पुस्तकों के एसपी के बराबर है। यहाँ से सीपी और एसपी का निकाल लें रेशो, सीपी बटे एसपी निकालें तो भैया यहाँ तो 65 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और 5 से काटोगे तो भैया 20, यानी सीपी बटे एसपी का जो रेशो आ चुका है, कितना आ चुका है, 13/20 आ चुका है। वो कह रहा है प्रतिशत लाभ करो भैया, कोई चीज़ 13 रुपये की तो और 20 रुपये की बेच दी तो भैया लाभ कितने का हुआ भैया, 7 रुपये का लाभ हुआ है, 7 रुपये का हमारा लाभ हुआ है। और लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं भैया, हमें क्रय मूल्य पर, बटे में क्रय मूल्य लिखो और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो भैया। ऊपर कितना हो जाएगा गुणा करने पर, 700/13 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 बचा 50, 50 और अब देखोगे तो 13 3 39 हो गया, 39 और ये हो गया भैया 11/13, ठीक है। 53 सही, 11/13, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम करें 54वां प्रश्न। क्या कह रहा है 54वां प्रश्न देखें, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत देखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 18 पेनों का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 12 पेनों के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी निकाल लो, सीपी बटे एसपी निकाल लो, यानी 12/18 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे काटोगे, अगर 3 चौक 12 होते हैं और 3 छंग 18 होते हैं, ठीक है, 3 चौक 12 3 छंग 18, और अभी काटोगे तो भैया यहाँ से कट जाएगा 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से अब देखें भैया, तो 2 की चीज़ खरीदी थी और 3 में बेची थी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, किस पर भैया, 2 पर। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं, 2 से काटोगे तो भैया 50 आ जाएगा, यानी 50% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 54 में का कौन सा हो जाएगा भैया, 50% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।